चिंटू को किसने मारा? मम्मी मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, ये रोशनी है ना, उसकी कार लेकर भागी और जब चिंटू उसके पीछे भागा तो वो गिर गया। क्यों री? क्या क्या किया? वापस कर चिंटू का खिलौना, वापस कर। नहीं मामी मैं नहीं दूंगी, मुझे भी स्पोर्ट्स कार चाहिए। मैंने कहा वापस कर। मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं। ये ले बेटा, खेल। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। एक तो सारा सारा दिन काम करो, ऊपर से महारानी के तेवर। हाँ। सुनो जी, हद हो गई अब तो। क्या हुआ डार्लिंग, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आज से पहले तो तुम्हें कभी इतने गुस्से में देखा नहीं। देखो राजेश, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारी बहन के बहुत नाटक हैं। मैं थक चुकी हूँ। अरे मेहमान 1 रोज का होता है, 2 रोज का होता है और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का। तुम्हारी बहन तो यहाँ डेरा डालकर बैठ गई है। हद हो गई है। अरे बच्चे को देखो, पहले माँ जी के कमरे में सो जाया करते थे और अब तो हमारा सोना भी दुश्वार हो गया है। और ऊपर से तुम्हारी लाडली बहन की नई नई फरमाइशें। आज ये सब्जी, कल वो सब्जी। जितनी भी कमाई करते हो ना, सब वही खा जाएगी। अच्छा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो बेचारी पहले ही बहुत दुखी है। दुखी है तो राजेश, तुम भी अब से दुखी होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि पल्लवी और चिंटू जब फेल हो जाएंगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। सारा सारा दिन उसके बच्चे इसी कमरे में घुसे रहते हैं, कभी यहाँ पोटी कभी वहां सुसु। बीमारी से, उसकी बदबू से मैं बीमार पड़ जाऊंगी, तबीयत खराब हो जाएगी मेरी, और बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा वो अलग। समझते ही नहीं हो। खुद सोचो अपने आप, नहीं तो एक दिन हम और तुम भिखारी की तरह मंदिर के आगे कटोरा लेकर भीख मांग रहे होंगे। अच्छा मेरी बहन के बारे में ऐसी घटिया बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बहन, बड़े आए बहन वाले। माँ मैं चाहती हूँ कि रोशनी भी पल्लवी के स्कूल में जाए। वो स्कूल भी अच्छा है और रोशनी भी वो बच्चों के साथ खुश रहेगी। राजेश, बेटा राजेश, माँ मैंने कितनी बार कहा है, जब मैं काम पे जा रहा हूँ तो मुझे पीछे से मत डरा करो। हाँ बोलो क्या बात है? बेटा राजेश, ज्योति चाह रही है कि प्रभा तो अभी छोटा है लेकिन रोशनी बड़ी है, क्यों ना उसे यहीं पर चिंटू और पल्लवी के स्कूल में डाल दें। हाँ वो स्कूल कितना महंगा है पता है आपको? हाँ आप कहो तो कि जो सरकारी स्कूल में बात करता हूँ उसके लिए। भैया क्या सरकारी स्कूल में? मेरी बेटी सरकारी स्कूल में जाएगी भैया? क्यों माँ? ज्योति और उसके बच्चे कहीं के महारानी है क्या, जो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकते? और वैसे भी जब ज्योति ने मन बना ही लिया है यहाँ रुकने का, तो रोज रोज मटर पनीर तो नहीं बनेगा। बहू अपनी ननद से ऐसी बातें करते हैं? माँ सही कह रही है उषा। ठीक है मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ स्कूल में। और हाँ ज्योति, आज से सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर तुम ही बनाओगी। बहू ज्योति मेहमान है। क्या? कैसा मेहमान माँ? मेहमान 1 रोज का होता है, रोज रोज का नहीं। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। जब रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। और हाँ ज्योति, एक बात और, बर्तन भी तुम्हें ही धोने होंगे। क्यों? उसके लिए तो काम वाली बाई है ना। क्यों माँ, ज्योति के बच्चों का खर्चा नहीं है क्या?
इसीलिए मैंने काम वाली बाई को छुट्टी दे दी। कोई बात नहीं भाभी, मैं मेरे बच्चों के लिए सब काम करने को तैयार हूँ। और वैसे भी जब मैं हूँ तो काम वाली बाई की क्या जरूरत है। प्रभात, प्रभात आना। प्रभात, मम्मी क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटा। मम्मी हम पापा के पास कब जाएंगे? आप हमें 3-4 दिन कहकर यहाँ लाई थी ना। मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना है, हम अपने पापा के पास कब जाएंगे? पल्लवी कहती है अब हम हमेशा यही रहने वाले हैं। मम्मी बोलो ना। मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने पापा के पास जाना है। अब तो प्रभात भी हमेशा नींद में पापा पापा कहता रहता है। मम्मी चलो ना प्लीज। क्या पापा पापा की रट लगा के रखी है? मर गए तुम्हारे पापा। इधर आओ तुम। और मुझे बिल्कुल परेशान करने की जरूरत नहीं है, समझी? कोई पापा पापा नहीं है तुम्हारे। ज्योति, अरे ज्योति, आई भाभी जी। ज्योति, अरे कहाँ है? मेरे भी पापा हैं, मत समझो हमें अनाथ। पापा लेने आएंगे, ले जाएंगे अपने साथ। मेरे भी
आइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सूर्य प्रताप जी आज बहुत लेट हो गए। हाँ यार, रात को लेट सोया तो नींद लग गई सुबह। खुश नसीब हो प्रताप सिंह जी, जो बुढ़ापे में नींद तो ले रहे हो, वरना तो कम वक्त आजकल नींद की गोलियां खाते खाते नींद नहीं आती। क्या कहते हैं सुप्रताप जी, ये बुढ़ापे में भी आंख लग गई। अब हम लोगों के बुढ़ापे में आंख लगने के दिन गए सुप्रताप जी। अच्छा मजाक कर लेते हो यार। अरे आजकल बहुत दिनों से सुंदरलाल जी नजर नहीं आ रहे। हाँ यार, मैंने भी नहीं देखा कई दिनों से उन्हें। सुना सुरेंद्र जी, मैंने सुना है कि उनकी लड़की की शादी हुए जुम्मा 15 दिन हुआ, ससुराल गए 15 दिन हुआ था। अहम में किसी बात पर नोकझोंक हुई, आकर के मायके में बैठ गई है। अरे मैंने तो सुना था कि उन दोनों के बीच में प्रेम विवाह हुआ है। प्रेम विवाह? सुना तो मैंने भी यही था। अरे क्या बताए प्रताप सिंह जी, आजकल ये प्रेम विवाह का मामला ऐसा ही है। विवाह के थोड़े दिन बाद प्रेम विवाह में से प्रेम गायब हो जाता है और उसके बाद विवाह विवाद में बदल जाता है। और जो लड़का जिस लड़की को लेकर भागता है, शादी के थोड़े ही दिन बाद वही लड़का उस लड़की को देखते ही भागता है। हाँ सही बात है। जो शादी के पहले एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, शादी के बाद वही अदालतों के चक्कर लगा लगा कर अपने पूरे परिवार का भविष्य चौपट कर देते हैं। वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मिश्रा जी। कई लोग अपने अहम के कारण अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय बना देते हैं, जबकि इन मूर्खों को ये पता होना चाहिए कि ये बच्चे ही इनका भविष्य होते हैं। बस माँ, बहुत हो गया ये तुम माँ बेटे का नाटक। माँ मेरी भी जिंदगी है, मेरे भी बच्चे हैं माँ। अब हुआ क्या? माँ हर रोज खर्चा बढ़ता ही जा रहा है और ज्योति के बच्चों के आने की वजह से मेरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। देख माँ, तू ज्योति को समझा, या तो वो अपने ससुराल वापस चले जाए या दीपक से तलाक लेकर वो शादी कहीं और कर ले। उसके 2 बच्चे हैं, कौन करेगा उसके साथ शादी? माँ इस दुनिया में जरूरतमंद लोग हैं माँ। मेरा एक दोस्त है, उसका एक भाई है। माँ देखो, है तो वो दोनों पैरों से अपाहिज, पर वो अपनी ज्योति से शादी करने के लिए तैयार है और उसके दोनों बच्चों को अपनाने के लिए भी तैयार है। बेटा, अपनी बहन की शादी एक अपाहिज के साथ करेगा? तो क्या उसके लिए कोई राजकुमार ढूंढे? कैसी बातें करती है माँ जी। ज्योति के 2 बच्चे हैं, अकेली होती तो एक बात थी। माँ जी अपाहिज को छोड़िए, मेरा एक दूर के रिश्ते का भाई है जो कि तलाकशुदा है। उसके भी 2 बच्चे हैं, उसकी खुद की फैक्ट्री भी है। ज्योति से केवल 14-15 साल ही तो बड़ा है। आमदनी भी अच्छी है माँ जी उसकी। ज्योति भी खुश रहेगी और उसके बच्चों को उसकी माँ मिल जाएगी और ज्योति के बच्चों को एक रईस बाप। क्यों माँ जी? देख माँ, तू ज्योति को समझा और जल्दी से कोई फैसला ले। दूसरी शादी की बात तो बाद में सोचो, पहले कोर्ट से तलाक तो ले लो। देख बेटा, वकील से बात करके भरण पोषण का केस तो दायर कर दे, फिर बाद में तलाक का केस भी दायर कर देंगे। जब तक तलाक नहीं होगा उससे शादी कौन करेगा? तो ठीक है माँ, मैं आज ही जा करके वकील साहब से बात करता हूँ और तलाक के पेपर्स तैयार करवा लेता हूँ, ताकि कल के कल कोर्ट में ये केस फाइल कर दूँ। ठीक है? हाँ हाँ, जल्द से जल्द तलाक हो जाएगा तो हमारे सरसी के बला भी हटेगी।